धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ कोई कंपास लेकर जाया जाता है तो वो ठीक से काम करना बंद कर देता है और सही दिशा नहीं बता पाता है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किए हैं। वे कई बार चीन से विशेष अनुमति लेकर वहां गए हैं। कैलाश की चोटी को वे 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि कैलाश पर चढ़ाई के दौरान एजिंग की गति बढ़ने लगती है। दाढ़ी, नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान एक दिन में ही आयु 1 माह तक बढ़ जाती है। इस हिसाब से इतनी ऊंचाई पर 1 महीने रहने में ही जीवन के लगभग 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ के मुताबिक कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में मुल्दाशिफ ने अपनी कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है और यहाँ मौजूद पारलौकिक शक्तियों का भी जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी किताब में उन्होंने आगे लिखा है, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंभल एक आध्यात्मिक स्थान है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य शंभल और पिरामिड व पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा बिल्कुल मानव डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना जैसा था। उनके मुताबिक कैलाश पर्वत पर आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है, मगर पूरी सटीकता के साथ अब तक इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है, इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं है। वहां मिलने वाले आनंद का अनुभव बताना भी किसी के बस में नहीं है। वैसे कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य ये अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे कई अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।